महारानी विक्टोरिया। विक्टरी का अर्थ क्या है? जीत, विजय पाने वाली। वो है हद की विक्टोरिया। विदेश में पलती या स्वदेश में पलती? विदेश में पलती। विदेश से आती, समंदर के रास्ते से आती। ये है बेहद की विक्टोरिया, विजयमाला की हेड। तो बॉम्बे में और बंबई, दिल्ली में आदि रतन विशेष हैं ज्यादा। और दूसरी बात क्या बताई? बंबई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। इसका मतलब विनाश बाप करते हैं या शक्तियों के द्वारा कराते हैं? शक्तियों के द्वारा कराते हैं। तो बंबई से ऐसी शक्तियां निकलेंगी पहले पहले, जो विजयमाला के आदि होंगे। वो करेंगे श्री गणेशाय नमः। शुरुआत वहां से होगी। तब जब सरेंडर हैंड से वहां से निकलेंगे तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा कि नहीं होगा? जो उनको कंट्रोल करने वाले हैं, दुर्योधन दुशासन, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और जब गुस्सा आएगा तो उल्टे पलटे काम करेंगे या नहीं करेंगे? उल्टे पलटे काम करेंगे, लिहाजा विनाश हो जाएगा। दिल्ली है स्थापनाकारी। स्थापना भी बाप का नाम तो है कि बाप ने राजधानी स्थापन की, लेकिन कराते किसके द्वारा है? उसमें भी शक्तियां विशेष हैं। कोई रुद्रमाला की कन्या माताएं विशेष हैं जो निमित्त बनती है और स्थापना का कार्य संपन्न होता है। जिसके लिए बोला है, एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नगाड़े। तो जहां विनाश के नगाड़े ज्यादा बजेंगे, पहले पहले बजना शुरू होंगे, उस शहर का नाम क्या रख दिया है? बॉम्बे। हर हर बम बम। और है आवाज कब फैलती है? आवाज फैलती कब है? आज के जो अखबार हैं वो अच्छी बातों को ज्यादा उछालते हैं या खराब खबरों को ज्यादा उछालते हैं? महाकाली का काम क्या है? महाकाली क्या काम करेगी? विनाश करेगी। तो जब विनाश करेगी तो बाहर की दुनिया में विनाश करेगी कि पहले घर के अंदर विनाश करेगी? झाड़ू लगाएगी, घर के अंदर झाड़ू लगेगा। जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे ही झड़ जाएंगे। तो कैसे झड़ेंगे? हैं? अरे महाकाली जो लंबी जीव दिखाई जाती है, शंकर के ऊपर पांव रखते हुए दिखाई गई है, वो ग्लानि करेगी, ग्लानि के निमित्त बनेगी या महिमा के निमित्त बनेगी? ग्लानि के निमित्त बनेगी। और एक नहीं, महाकाली की सैकड़ों भुजाएं निकलेंगी।
वो सब ग्लानि के निमित्त बनेंगी। हैं? ज्यादा ज्यादा वैश्यालय कहाँ चला है? कलकत्ते में चला है। तो जहां वैश्यालय ज्यादा चला है वहीं की आत्मा विशेष पार्ट बजाने वाले भी निकलेंगी। इन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है। तो नाम बदनाम करने वालों में निमित्त कौन बनेंगे खास? हैं? कौन? अखबार वाले, टीवी वाले, रेडियो वाले, जितने भी साधन हैं आज की दुनिया के, मीडिया वाले, वो सब आवाज फैलाएंगे। बस प्रत्यक्षता हो जाएगी। ग्लानि सही है, प्रत्यक्ष ग्लानि की आवाज ज्यादा निकलती है या महिमा की आवाज ज्यादा निकलती है? कलयुग में ग्लानि की आवाज ज्यादा निकलती है। तो कलंकीधर पहले प्रत्यक्ष हो या नारायण पहले प्रत्यक्ष हो? पहले का कलयुग का कलंकीधर या सतयुग का नारायण? पहले कलंकीधर। कलकत्ता वाले गणेश की बहुत पूजा करते हैं। कलकत्ता वाले कहाँ करते हैं बहुत पूजा? हैं? बम्बई वाले गणेश की ज्यादा पूजा करते हैं और कलकत्ते वाले देवियों की ज्यादा पूजा करते हैं। देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। गणेश की मूर्ति को देख करके उनको रत्ती भर भी ख्याल नहीं आता कि ऐसा कोई हो सकता है जिसको इतना मान देते हैं इतना। तो महाकाली की मूर्ति को देख करके क्या ख्याल आता है? हैं? भक्ति मार्ग में तो ख्याल बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। भक्ति मार्ग में ख्याल नाम की चीज ही नहीं। आठ की माला क्रिश्चियन लोग उठाते हैं और नवरत्न को भी क्रिश्चियन लोग बाहों में डालते हैं। तो सतगुरु का पाठ, अच्छा ये अगला प्रश्न है। हाँ, 8 की माला क्रिश्चियन लोग क्यों उठाते हैं? वैसे भी विदेशियों में बोला गया है कि जब कयामत हुई तो खुदा का तख्त 8 फरिश्तों ने उठाया। विदेशी लोग फरिश्तों को ज्यादा मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। और भारतवासी देवताओं को मानते हैं, फरिश्तों को नहीं मानते। ये तो अभी कलयुग का अंत है जो यहाँ तांत्रिक ज्यादा घुस पड़े। पहले इतना थोड़ा ही था। तो दुनिया में जो प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है, बाप प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षता में स्वदेशी निमित्त बनते हैं या विदेशी निमित्त बनते हैं? विदेशी निमित्त बनते हैं। तो विदेशी जैसे बाप को पहचानते हैं पहले, तो बाप समान बच्चों को भी पहले कौन पहचानेंगे? विदेशी लोग पहचानेंगे। इसलिए 8 को उठाते हैं। सतगुरु का पाठ कब से शुरू होता है? क्या लक्ष्मी आने के बाद
सतगुरु का पाठ शुरू होता है? अच्छा, सतगुरु का विशेष गायन कौन से धर्म में है? सिख धर्म में विशेष गायन है। ऐसे तो भारतवासियों में भी है, सतगुरु निंदक ठौर न पावे, लेकिन सिखों में विशेष गायन है। तो सिख धर्म में ब्राह्मणों की दुनिया में मुख्य आत्मा कौन है? जगदम्बा, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। और उस समय बोला जब जगदम्बा रंगमंच पर आ गई ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अंत तक महाकाली ही बनी रहेगी कि महागौरी के साथ भी मिलेगी? है, महागौरी के साथ भी मिलकर के एक हो जाएगी। महालक्ष्मी का भी पार्ट होगा। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों मिलकर एक स्वभाव संस्कार की बन जाएंगी। तो सदगुरु को मानेगी या नहीं मानेगी? अंत में मानेगी। तो जब स्थापना होगी तब विनाश भी शुरू होगा, तो सदगुरु का पार्ट भी प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी, एडवांस कोर्स के एक लेसन में आता है कि सतवी राधे कृष्ण, ये किसने कह दिया? और 2026 ना, 2026 में वो 18-20 साल के हो जाएंगे। ये किसने कह दिया कि 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा साकार में? कोर्स में सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसे सुधारिए। सतयुग के राधा कृष्ण का, साकार राधा कृष्ण का शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। जो भी वर्णन शास्त्रों में है, कहाँ का वर्णन है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया का वर्णन है। ये भी तो लिखा है ना कि 2036 में वो 18-20 साल के हो जाएंगे। 2036 में 18-20 साल के हो जाएंगे, वो साकार रूप में नहीं, वो प्रवेशता की बात है। पूरी राजधानी जो है वो स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन होने का मतलब कि जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं और उनके अंदर प्रवेश करके बच्चे के रूप में बुद्ध रूपी पेट में जो बच्चे प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे अभी राम वाली आत्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो रही है और उसके अंदर प्रवेश करने वाली कृष्ण बच्चे की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रही है। जैसे लक्ष्मी की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रही है और उसके अंदर प्रवेश करने वाली राधा की आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रही है। ऐसे ही जो रुद्रमाला के मणके हैं 4.5 लाख, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे 2036 तक। और उनमें प्रवेश होने वाले जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनकी उम्र का भी वर्णन आया वहाँ, 18-20 साल की हो जाएंगे। उम्र साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। साकार तो है ही नहीं वहां। 2018 से लेकर के 2036 तक साकार का तो सवाल ही नहीं। तो ये वो किसकी बताइए 18-20 साल के हो गए? ये बेहद की बात है, प्रवेशता की बात है, हद की बात नहीं है। संगमयुगी कृष्ण की बात है।
संगम युगी राधा की बात है। और शास्त्रों में संगम युगी राधा कृष्ण का गायन है या सतयुगी राधा कृष्ण का गायन है? संगम युगी राधा कृष्ण का सारा गायन है। और संगम युगी राधा कृष्ण प्रवेशता वाली बात है, वो साकार में तो उनका शरीर है ही नहीं। और संगम की राधा कृष्ण ब्रह्मा और सरस्वती को ही मानेंगे। ब्रह्मा और सरस्वती जो हैं वो आत्माएं जब संपन्न बन जाती हैं, उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाए, एडवांस ज्ञान, तभी वो संगम युगी राधा कृष्ण है, संपन्न स्टेज वाले। अभी तो संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे। अभी तो भक्ति मार्ग चालू है ब्राह्मणों की दुनिया में। भक्ति मार्ग माने परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी के पॉइंट मूल में घुसा हुआ है शिवोहम। अगर शिवोहम उड़ जाए तो परमात्मा सर्वव्यापी भी उड़ जाए। तो ये शिवोहम कहने वाला मूल कौन है? ब्रह्मा की सोल। ये भक्ति मार्ग जब तक पूरा मुर्दाबाद नहीं होता है ब्राह्मणों की दुनिया से, तब तक ज्ञान का विकास, प्रसार और प्रचार तेजी से नहीं होगा दुनिया में। छिहत्तर में बाप की प्रत्यक्षता विदेशियों के द्वारा हुई। वो विदेशी बीज रूप आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले। तो वो बाद में तो नहीं आते हैं, है? जो आदि में आते हैं वो बाद में नहीं आते हैं। आज में सो अंत में नहीं होंगे। अरे ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में जो आदि में थे वो अंत में प्रत्यक्ष नहीं होंगे, हैं? होंगे, न होने का तो सवाल ही नहीं। वो विदेशी अंत में भी होंगे, अंत में भी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। आदि में भी थे तो आदि में भी बाप को प्रत्यक्ष किया। है बत्त 12 का क्या अर्थ है? है? अरे 1 और 2 अंक है ना, 1 और उसके ऊपर 2, तो क्या हो गया? 12 हो गया। और केड़ी खीर का अर्थ यह है जो जुड़ा हुआ है सारस और लोमड़ी की कथा से। लोमड़ी ने सारस को निमंत्रण दिया कि हमारे यहां आकर के भोजन करो, तो उसने खीर पकाई। वो खीर उसने थाली में डाल दी। सारस जेवने आ गया। अब वो ऐसे ऐसे करे और वो ऊपर तक जा ही नहीं रही है।
फिर सारस ने चतुराई की, लोमड़ी को निमंत्रण दे दिया। लोमड़ी आई तो सारस ने सुराही में खीर परोस दी। सुराही क्या? सुराही होती है ऐसा और ऐसा बर्तन। अब वो जीभ लपलपाती है, जो लंबा हिस्सा है सुराही का, वो खीर सुगंधित तो है, मिठास भी है, लेकिन वो लंबे हिस्से में आधे में खीर रखी, आधे में रखी नहीं। अब वो जहां तक उसकी जीभ जाती है वो छू के लौट आती है। वो जाती है सुराही में और छू के लौट आती है तो मजा तो आता है, लेकिन वो खा नहीं पाती है, तो टेढ़ी खीर हो गई। खट्टे अंगूरों वाली बात है। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। और बाबा ने बोला है मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ, हाँ, गाँव की महफिल में नहीं आता। नहीं आता हूँ। हाँ, देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ, मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ। हाँ, तो इसका अर्थ बेसिक में ही समझा दिया था। बेसिक में इसका अर्थ ये समझाया था कि बंदरों में जितने विकार होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उन जानवरों में सबसे ज्यादा 5 विकार बंदर की जाति में होते हैं। काम विकार इतना ज्यादा होता है कि उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, एकदम ऊंचे स्थान पर पेड़ की चोटी पर जाकर के विकार भोगता है, जो सब कोई भोगे। बाबा कहते हैं अंत में मनुष्यों की यही हालत हो जाएगी। क्या? हुजूम के सामने लोग विकार भोगने लग पड़ेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे मनुष्य विकारी हो जाएंगे। ऐसे बंदरों की महफिल में मैं आता हूं। तो इसका मतलब बाद में तो ऐसे बंदरों की दुनिया बनेगी सो बनेगी ही, लेकिन पहले शुरुआत करने वाले कौन हैं? दुनिया की बीज रूप आत्माएं या दूसरी आत्माएं? बीज रूप आत्माएं हैं यहाँ। वो बीज रूप आत्माएं अति की निर्विकारी भी बनती है संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, और कलयुग के अंत में पहले पहले अति की विकारी भी बन जाती है। बंदरों की महफिल बताया, ये नहीं कहा मैं बंदरियों की महफिल में आता हूं। क्या बोला? बंदरों की महफिल में आता हूं। बंदर और बंदरिया दोनों के बीच में ज्यादा विकारी कौन देखने में आता है? हैं? बंदर है? बंदरिया नहीं, बंदर। बंदर ज्यादा विकारी होता है। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं ना, ये पुरुष हैं या स्त्री चोला है? वो स्त्री है स्वभाव संस्कार से, पुरुष हैं। ये स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष जन्म भी ज्यादा लिए हैं। ये इतने विकारी हैं जन्म जन्मांतर के, जितने विकारी दुनिया में और कोई नहीं होते। भारत के राजाएं जितने विकारी बने उतने और कोई विकारी नहीं बने दुनिया में। इस्लामियों में भी 3-4 स्त्रियां रखने का प्रावधान है। इनका तो कोई हिसाब ही नहीं, हिस्ट्री में नूद है। वो ही राजा बनने वाली आत्माएं अभी अंतिम जन्म में आकर के बंदर बंदरियों जैसा चोला उनको मिला है, तमो प्रधान, जो अति का विकारी है। इसलिए बेसिक वाले जो सन्यासी हैं ना, उनको मौका मिल गया है बोलने का। ये ऐसे ऐसे हैं, वो वैसे वैसे हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। उनको ये बुद्धि में ही नहीं आता कि भगवान आकर के बंदरों को ही मंदिर लायक बनाते हैं।
निजाम कौन हुए? निजाम हाँ, ये कौन हुए? निजाम भी कोई बंदर होगा। उसकी 500 रानियां थी। हाँ, हैदराबाद में राजी था ना। है तो उसने 500 शादियां की हुई थी। 500 रानियों के साथ शादी की थी। हाँ, क्यों नहीं की होगी? शादी क्या है होता है? बाबा ने तो बोला जो बिकार में जाना माने शादी, पकड़ लाए तो ले, जो शादी कर ली। राजा तो कुछ भी करे, कोई क्या कहेगा? मानो तो मानो, ना मानो तो निकलो राज्य से बाहर। और टेढ़ी खीर का देहात में क्या? अरे टेढ़ी खीर माने मैसर ना हो सके, हल नहीं हुआ। लोमड़ी की खीर खाना का काम ही पूरा नहीं हो पाया। जैसे सारस को खीर टेढ़ी हो गई है तो थाली में सीधी सीधी पड़ी हुई, देखो उसको मैसर नहीं हुई। और बाबा मुरली में बोला है कि बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ने चाहिए। हाँ, एक मुरली में बोला है कि माताओं को बाप को बच्चा बनाना चाहिए। बिल्कुल, इससे वैश्यवृत्ति की शूटिंग होती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो बोला सर्व संबंध, है एक तरफ तो बोला सर्व संबंध। तो ठीक है, माताएं सर्व संबंध नहीं निभा सकती। ये तो इसलिए बोला कि माताओं की जो भावना है वो बहुत पक्की होती है। इसलिए बोला कि माताओं को पहले पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े। तो पहले पहले जब बुद्धि में ये बैठ जाएगा ये मेरा बच्चा है, तो दूसरा भाव पैदा होगा है? और माताओं को कौन सा संबंध ज्यादा प्रिय होता है? बच्चे और माता का संबंध ही सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो जो प्रिय है वो उनको मिल गया, तो और कोई संबंध की आस ही नहीं रहेगी। और माताओं में काम विकार ज्यादा होता है कि देवान ज्यादा होता है? देवान ज्यादा होता है। बच्चा मिल गया तो देह से खेलने की तो ललक रहेगी, विकार से खेलने की ललक नहीं रहेगी। इसलिए दोनों फायदे हैं। संबंध जोड़ना न जोड़ना ये मनसा के संकल्पों की शूटिंग के ऊपर आधारित है या देह के ऊपर आधारित है? मनसा के संकल्पों की शूटिंग के ऊपर आधारित है। वो मनसा के संकल्प भी पवित्र बने रहे और फिर शूटिंग के हिसाब से संसार में जो ग्लानि है वो भी ना होने पाए, पति भी प्रसन्न रहेगा, वैश्यावृत्ति की शूटिंग भी नहीं होगी। तो अच्छी बात बाबा ने बताई या बुरी बात बताई है? अच्छी बात बताई। तो ये साकार संबंध है, साकार में संबंध होना चाहिए। साकार में संबंध होना चाहिए। निराकारी संबंध, संबंध जो है वो संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में मनसा के आधार पर शूटिंग हो रही है या शरीर के आधार पर शूटिंग हो रही है? मनसा के आधार पर सारी शूटिंग हो रही है। तो उसके लिए तो मना तो नहीं किया। क्या सत्युग में संबंध नहीं होंगे? संबंध तो होंगे। माँ बेटे का संबंध वहां नहीं होगा? होगा। और हाँ, डायनासोर कौन से युग के थे? हैं? डायनासोर जो जानवर था हाँ, कौन से युग में था? द्वापर के आदि में 2500 साल पे लगभग की बात है। हाँ, और ओम शांति। माता जी से नहीं बैठा जा रहा।